आप जब भी जीन्स लेने जाते हो आप हमेशा सोचते हो कि कौन सा ब्रांड लिया जाए जो भाई लंबा चले, और जब वो फ्लैशी आप ब्रांड्स के नाम सुनते हो आपको लगता है कि यार 5,000 की जीन्स हमेशा 1,000 वाली से बेटर होगी। आज मेरे पास 6 ब्रांड्स हैं जिनको हम ट्राई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिट, प्राइसिंग, इनका फैब्रिक की क्वालिटी एंड मेनी मोर। उसके बाद मैं अपनी रेटिंग दूंगा हर एक जीन्स को। आप उसके बाद अपने हिसाब से इस ब्रांड को चूज कर सकते हो, इसकी जीन्स को चूज कर सकते हो, क्योंकि आज मैं आया हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने। सो हेलो गबरूज, इसमें लक्ष्य वंस अगेन योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन and lifestyle creator. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले जीन्स आती है भाई मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स की। जब से ये जापान से इंडिया में आया ना भाई, मैंने इनकी ऑलमोस्ट, मेरे पास सारी चीजें हैं। अभी मैंने जो टी शर्ट पहन रखी है ये भी उसी ब्रांड की है एंड द ब्रांड इज यूनिक्लो। अगर आप लोगों ने पहले विंटर का हॉल देखा होगा तो आपको पता है कि मैं भाई यूनिक्लो का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इनकी जीन्स के बारे में थोड़ी सी मेरी विचारधारा अलग है भाई। सो दिस जीन्स आई गॉट फ्रॉम यूनिक्लो अराउंड अ ईयर बैक एंड इसकी जो फिट थी वो लूज फिट है। अगर इसके फैब्रिक की बात करें तो आपको 100% कॉटन देखने को मिलता है। एंड अब आता है इसका प्राइस फैक्टर जो आपको मिलता है 3,000 रुपए का। भाई अगर यूनिक्लो पे सेल भी लगती है ना, आप हमेशा देखना कि ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए कम करते हैं अपनी सेल में, उससे कम कभी नहीं करते हैं। एंड दैट इज काइंड ऑफ द नेगेटिव पार्ट एज वेल, क्योंकि अगर आप भाई 3,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको लिवाइस जैसे, रैंगलर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे आज के ब्रांड बैटल में लिवाइस को मैंने जान के नहीं रखा क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग उसके ऑलरेडी फैंस हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे एक और ऐसी वीडियो देखना इन फ्यूचर तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कर लो भाई, क्यों मिस कर रहे हो फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल की वीडियोस। तो नेक्स्ट में जो भी आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से वीडियो ले आएंगे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फिट ऑफ द जीन्स। फिट से मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने कोई गंदी फिट की जीन्स पहनी है, मैंने कुछ ऐसा पहना है कि जो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लग रहा है या एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। ऑल्दो जो इसके फैब्रिक का मटेरियल है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉटन का है ना कि वो जीन्स में भाई मुझे लगता है कि डालना इनको नहीं चाहिए था। थोड़ा सा स्टिफर फैब्रिक अगर ये रखते तो इनकी जो जीन्स थी वो थोड़ी सी लॉन्जेविटी में बढ़ जाती, क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि कुछ वॉशेस के बाद इसका जो कलर है वो फेड नहीं हुआ है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसके फैब्रिक की वो थोड़ी सी डिप्लीट हो गई है। मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग होनी चाहिए 7 on 10 इजी। मैं इससे ऊपर इसको नहीं दे सकता। आई एम सॉरी यूनिक्लो, आई एम अ फैन, बट आपकी जीन्स पे आपको और काम करने की जरूरत है। इनकी जो नई कलेक्शन आई है विच इज अ स्ट्रेट फिट बैगी जीन्स, वो फिर भी इससे बेटर है। तो लूज वाली एक बार आप जाकर ट्राई कर लेना, पसंद आती है तो लेना, वरना स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जिसने अभी कुछ टाइम पहले ही ना इंडियन मार्केट में एंट्री करी है और इन्होंने हर तरीके की चीज बना दी है। चाहे फिर आप अगर शूज की बात करो, इन्होंने वो तक बना दी है। और इनका जो सब ब्रांड था ना वो अमेजोन का ही ब्रांड था। अब ये अपने एक प्रीमियम सेक्शन में आए हैं एंड दीज जीन्स आर फ्रॉम सिंबल प्रीमियम। सबसे पहले भाई बात करते हैं डिसअपॉइंटमेंट की जो मुझे लगी। ये एडवर्टाइज करते हैं इस जीन्स को एज बैगी जीन्स एंड ये कहीं से भी बैगी नहीं है। दिस इज अ स्लिम स्ट्रेट काइंड ऑफ जीन्स। बैगी अभी आपको आगे एक्चुअली में क्या होती है वो देखने को मिलेगी। ऑल्दो भाई ये बिल्कुल भी बुरी नहीं है क्योंकि ये आपको जिस प्राइस रेंज में मिलती है विच इज 800 रुपीज, मेरे हिसाब से दिस इज अ गो टू जीन्स फॉर एवरी कॉलेज किड। इसके जो जीन्स का फैब्रिक है वो आपको कंपैरेटिवली स्टिफ देखने को मिलता है जो यूनिक्लो में आपको देखने को मिलता है, विच मीन्स कि इसको अगर आप वॉशेस ज्यादा करते रहते हो तो इसके जो फैब्रिक की स्ट्रेंथ है वो इतनी जल्दी खराब नहीं देखने को मिलेगी। एंड एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली भाई ऐसे स्ट्रेचेबल जो जीन्स होते हैं ना वो थोड़ी सी टैकी लगती है, अजीब लगती है। एंड इफ यू फॉल इन द सेम कैटेगरी आपको ये काफी पसंद आने वाली है। कलर्स इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। बाय द वे जितनी भी जीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सबके लिंक्स या फिर उनके ऑल्टरनेटिव के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि ये सारी जीन्स में एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मेरे पास बहुत टाइम से रखी है, तभी मैं इनका रिव्यू आपके सामने लेके आ पा रहा हूं। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमेजोन पे जो मिलता है 1 डे डिलीवरी के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल द जीन्स क्वालिटी इज फाइन, थोड़ा सा फिट पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सिंबल इजीली भाई बीट कर सकता है बाकी जेनेरिक ब्रांड्स जो आते हैं अंडर 1,000 रुपीज। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ बजट जीन्स। जो कमी आपको सिंबल में देखने को मिल रही थी यहाँ पर वो पूरी हो जाती है। द ब्रांड्स नेम इज अर्बानो। ये काफी फेमस है अमेजोन के ऊपर अगर आपने देखा होगा तो। और इसका जो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक है वो देखो, मैं ये बोलूंगा पहले ये 100% कॉटन है, लेकिन ये उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे। एंड ऑब्वियसली यू आर गेटिंग दिस अंडर 1,000 रुपीज, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ही मत। बट लेट्स टॉक अबाउट द फिट जो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। जब आप इसको पहनोगे दिस इज लाइट वॉश्ड कैजुअल काइंड ऑफ जीन्स। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन जो फिट आ रही है ये भी मैं बोलूंगा प्रॉपरली बैगी नहीं है, बट दिस लुक्स सो मच बेटर देन द सिंबल वन। जीन्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ओवरली रिप्ड जीन्स या ऐसी जीन्स जिसके ऊपर जो धागे होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे बाहर ना आए, उस टाइप की कुछ, इसको तो आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कुछ पसंद नहीं आती है, तब आप इसकी तरफ जाना। देखो बैगी जो फैशन है ना कुछ टाइम से ट्रेंड में आया है, क्योंकि ये बजट जीन्स में आपको अवेलेबल मिलता ही नहीं था। स्लिम और स्ट्रेट ही चलती थी, चाहे आप लिवाइस पे चले जाओ। लिवाइस ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है और अब वो ऐसी ऐसी जीन्स लेके आए हैं अपनी कैटलॉग में, अपने SKUs में, कि आप खुश हो जाओगे देख के। थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है बट मुझे लगता है कि अब एट दिस मोमेंट 2026 में लिवाइस की जो क्वालिटी हुआ करती थी आज से 10 साल या 9 साल पहले, अब डिसअपॉइंटिंगली वो नहीं देखने को मिलती। दे आर जस्ट ओवर प्राइस्ड जीन्स। तो ऐसी जीन्स को आपको मौका देना चाहिए। आप पहनो, 6 महीने रगड़ो, उसके बाद निकाल दो एंड दैट इज द पर्पस। आजकल भाई कुछ भी नहीं चलता। मेरा टीवी
जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था, अभी उसको 5 साल भी नहीं हुए थे, वो खराब हो चुका। मैंने कबाड़ी वाले को दिया 200 रुपए का। कमिंग बैक टू द जीन्स, आई विल रेट दिस 9 on 10 इजीली बिकॉज आई थिंक द वैल्यू टू मनी रेशियो इज इमेंस हियर। बाय द वे देखते हैं लास्ट की 2 जीन्स कौन सी होने वाली, क्योंकि वो काफी फेमस ब्रांड से आती है एंड आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस भाई। एक और ब्रांड जो काफी फेमस है लेकिन वुमेन सेक्शन में, वो भी जीन्स के, वो है फ्रीकिंस। इसका हमने हॉल किया, अगर आपने पहले नहीं देखा तो आप भाई जाके देख सकते हो। इट्स अ गुड हॉल। सारे ऑनेस्टली मैंने चीजें बताई मुझे कैसी लगी थी, एट द सेम टाइम पहन के भी आपको दिखाई है। अब फ्रीकिंस से ना मुझे एक चीज थोड़ी सी भाई डिसअपॉइंटिंग लगती है और वो है इनकी फिट। मैं आपको भाई एज इट इज बता दूंगा, क्योंकि ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप वाला कंटेंट नहीं है। जैसा मुझे लगेगा मैं वैसा बोलूंगा जीन्स के बारे में। मुझे लगता है जो वुमेन सेंट्रिक चीजें बनाते हैं, वुमेन सेंट्रिक जीन्स बनाते हैं, वो स्पॉट ऑन है, वो बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन जैसे ही ये मेन की जो कलेक्शन होती है उस पे आते हैं, ये थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो रहे हैं भाई, क्योंकि इनके जो क्रॉच एरिया की जो डिस्कंफर्ट है ना, वो आपको देख के पता चलेगा। जैसे अब ये जो साइज है, दिस इज 34 साइज, मुझे आता है 32 साइज। अब 34 मंगाने के बाद भी मुझे ये टाइट लग रहा है, विच मींस की फिटिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू मी। चलो फिटिंग की बात तो कर ली है, बट लेट्स टॉक अबाउट द मटेरियल। ये भी 100% कॉटन आपको देखने को मिलता है। फिट जो है इसकी, आई मीन जो एस्थेटिक है, जो कट है इस जीन्स का, वो आपको अच्छा देखने को मिलता है। आपको स्लिम काइंड ऑफ बैगी देखने को मिलता है एंड साथ ही साथ डिस्ट्रेस्ड है ये अलग अलग जगह पे, विच आई लाइक। मैंने इनका एक हॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला किया था, उसमें 7-8 जीन्स मंगाई थी। सबसे अच्छी मुझे ये वाली लगी थी क्योंकि दिस इज इजी टू वेयर इन माय डेली शेड्यूल। क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज ऑल्सो अगेन नॉट द टॉप मोस्ट। हमेशा इसको लेना मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम द टेलरिंग एस्पेक्ट, 8.5 on 10 है भाई फ्रीकिंस मेरे लिए, क्योंकि इनके पास डिजाइन इतने सारे हैं और कैटलॉग इतना सारा है कि बाकी लोग आपको वो ऑफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट ब्रांड आता है हर गरीब का फेवरेट, हर अमीर का फेवरेट। आप मिडिल क्लास हो, आपके घर में खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इस ब्रांड का कोई ना कोई कपड़ा आपने जरूर एस्पिरेशन के लिए रखा होगा या आपके पास होगा, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट H&M। ये भाई एक लौती जीन्स है जिसको मैं बोल सकता हूँ, अगर इन्होंने बैगी लिखा है तो ये आपको बैगी दे रहे हैं। इसकी फिट में कोई दिक्कत नहीं है, इसके मटेरियल विच इज 100% कॉटन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बजट 1000 से 2000 का मिलता है एंड सेल पर आपको भाई 1500 तक का भी मिल जाएगा, वो भी कोई टेंशन नहीं है। ओवरऑल अगर आपको कलर ये पसंद नहीं आता, देखो ये मेरी प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं है कि आपको यही जीन्स लेनी है। देखो अब मेरे पास ना हजारों जीन्स है, अलग अलग टाइप की जीन्स है, तो मुझे कुछ चाहिए अलग हो, क्योंकि मैं वो ये ब्लैक और ब्लू पहन के बोर हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा ऐसा पेल येलो विंटेज काइंड ऑफ वाइब इसमें आती है। प्लस आई मेक आउटफिट्स रेगुलरली, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट वांट टू फील लेफ्ट आउट भाई। टॉकिंग अबाउट द फिट ऑफ दिस जीन्स, भाई इम्पेकेबल है। अगर H&M कुछ बोल रहा है तो वो चीज करके दिखा रहा है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इनकी जो क्वालिटी होती है वो टॉप नॉच नहीं होती। ज़ारा भी अब भाई सस्ता नहीं रहा है। अगर आप उसको सेल पर देखने जाओगे ना, आप 50% ऑफ पे भी देख लो, आपको उनकी जीन्स 3,500-4 हजार की मिलने वाली है, विच आई डोंट थिंक की वर्थ है भाई। हम यूरोप में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं विच वी शुड एक्सप्लोर। और भाई अगर ज़ारा आपको देखना है नेक्स्ट हॉल में, कौन सी क्लोथिंग देखनी है इस बैटल ऑफ ब्रांड्स में, लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। ओवरऑल ऑल इन ऑल मुझे एक लौती एक ऐसी जीन्स लगी जिसने फिट में भाई बिल्कुल नेल कर दिया है, फैब्रिक में इसने नेल कर दिया है, टेलरिंग इसकी बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड दिस इज 100% 10 on 10 फॉर मी। लास्ट जीन्स एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा आइकॉनिक ब्रांड जो मुझे लगता है कि आज नहीं इंडिया में बहुत टाइम से है भाई, और इन्होंने ना धूम मचा रखी है अपनी। आप इनकी एक्सपेंसिव कलेक्शन देख लो, मुझे ज़ारा से इनकी क्वालिटी मच बेटर लगती है। आप ऑलमोस्ट इसको कंपेयर कर सकते हो भाई मार्क्स एंड स्पेंसर से। मार्क्स एंड स्पेंसर से थोड़ी सी 19 होगी अगर मार्क्स एंड स्पेंसर 20 है तो, बट क्वालिटी वाइज दे नेल एवरीथिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली जैक एंड जोन्स। इसके आपको ऑफलाइन स्टोर्स भी देखने को मिल जाएंगे, बट ऑब्वियसली भाई कौन जाके खरीदे, मैं इसलिए आपको लिंक दे दूंगा अमेजोन के नीचे। इसकी जो आपको फिट देखने को मिल रही है, ये अपनी लूज फिट की कलेक्शन में इसको बोलते हैं। इनकी ना थोड़ी जो फिट्स होती है वो आपको थोड़ी सोच के लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो फिट्स है वो नॉर्मल नहीं है कि बैगी स्लिम स्ट्रेट। ये कुछ एंटी फिट करके बेचते हैं, कुछ अलग अलग चीजें, मतलब इनकी खुद की टर्म्स है वो। जब भी आप कंसल्टेंट से बात करोगे इनके, अगर आप ऑफलाइन स्टोर में जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगी। बट दिस व्हाट आई हैव गॉट हियर इज अ लूज फिट जीन्स एंड आइस ब्लू कलर की आपको देखने को मिलती है। दिस इज परफेक्ट फॉर योर कॉलेज आउटिंग्स के लिए अच्छी है भाई। अगर आप स्कूल में हो, ट्यूशन वगैरह जा रहे हो, आपके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, वो भी अंडर 2000 रुपीज। 1800 रुपए की मुझे पड़ी थी जहां तक मुझे याद है। अगेन मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना। अभी अपडेट हो सकते हैं प्राइजेस, क्योंकि ये मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। बट एट द सेम टाइम जितना प्राइस आप यहाँ पर दे रहे हो और जितना प्राइस आप यूनिक्लो में दे रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, बिकॉज द क्वालिटी हियर इज सुपर्ब। आपको फिट भी इसकी काफी अच्छी देखने को मिलती है। मैंने ये 34 साइज में मंगाई है बाय द वे, तो आपको टेलरिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। ऑल इन ऑल अ रियली ग्रेट जीन्स इन एनी एस्पेक्ट एंड फिट एंड फॉल इज ऑल्सो रियली पॉलिश्ड। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कोई इंडियन ब्रांड की जीन्स पहनी है भाई। दिस लुक्स रियली अमेजिंग। रेटिंग मेरे हिसाब से इज 10 on 10 फॉर दिस एंड थम्स अप है भाई मेरी तरफ से। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर। तो ये थी आज की वीडियो एंड बैटल ऑफ ब्रांड्स अलग अलग। आप कौन से ब्रांड्स का देखना चाहते हो जो आप एक्चुअली में शॉप करो, जिसके लिंक्स मैं आपको प्रॉपर्ली दे भी पाऊं, ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू एज द नेक्स्ट वन, बाय बाय।